सो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हमें पता होने चाहिए। जैसे कि पहला टर्म है कांस्टेंट, या फिर इसको बोला जाएगा फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट यानी कि जो बदल नहीं रहा है। ठीक है, जैसे 2, पाई, 5, 7, ठीक है, 8, 9, मतलब कुछ भी ऐसे नंबर्स, ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, जी फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये सब क्या है कि कांस्टेंट वैल्यू है। और एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि जो वेरी कर रहा है, यानी कि जो बदल रहा है। ठीक है, जो वैल्यू बदलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल वैल्यू। जैसे कि 2t, 3t स्क्वायर प्लस 4 एट्सेट्रा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2t है ना, तो t की जगह अगर मैं 1 रखूँ तो ये क्या आएगा? 2 आएगा। अगर मैं t की जगह 2 रखूँगी तो ये क्या आ जाएगा? 4। अगर मैं t की जगह 3 रखूँगी तो ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये बदलता रहेगा। ठीक है, और वैसे देखो यहाँ पर अगर मैं t की जगह 1 रखूँगी तो ये क्या आएगा? 3 + 4 दैट इज़ 7। अगर t की जगह 2 रखूँ तो ये क्या आएगा? 3 × 4 प्लस में 4। अब इसकी वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, ऐसे वेरी कर रही है ना, अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। ठीक है, अब जैसे एक फंक्शन है y = 3t² + 1। ओके, तो ये वाली जो वैल्यू है y और एक वैल्यू है ये t, तो ये कैसी है? फ्री है, यानी कि ये है इंडिपेंडेंट। ठीक है, और ये जो y है ये है डिपेंडेंट। ये किस पे डिपेंड कर रही है? t पे डिपेंड कर रही है। अगर हम t 1 रखेंगे तो y कुछ और आएगा। ठीक है, अगर हम 1 रखते हैं इधर t की जगह तो ये क्या आएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, y = 4 हो जाएगी। अगर हम t की जगह 2 रख दें तो ये क्या आ जाएगा? 3 × 4 12 प्लस में 1 दैट इज़ 13। y = 13 आ जाएगी वैल्यू, यानी कि y डिपेंड कर रहा है t पर। अगर हम t बदलेंगे तो y भी बदलता रहेगा। ठीक है, और t जो है वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर देखो हम इसकी वैल्यू 1 रख दें, ये तो हमारी मर्जी है ना कि हम फ्री हैं कि हम t की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है इंडिपेंडेंट टर्म, और ये जो y है ये कैसा है? डिपेंडेंट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे? कि भाई यहाँ पर थीटा हम कैसे भी कुछ भी रख सकते हैं ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, मतलब कुछ भी रख सकते हैं। log x ये भी एक वेरिएबल है। अब देखो साइन 45 डिग्री अगर मैं बोलूँ तो बताओ क्या ये वेरिएबल है या फिर कांस्टेंट है? तो ये क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। ठीक है, ऐसे है। साइन 30 डिग्री और e और log 1। ठीक है, ये जैसे एग्जाम्पल बताए हैं ये कैसे हैं? फिक्स्ड है, कांस्टेंट वैल्यू है इनकी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये e क्या है? e होता है, इसकी वैल्यू होती है दैट इज़ 2.71। ठीक है, अब हम काफ़ी जगह यूज़ करेंगे इस e का,
दैट इज़ log ई एक्स लिखेंगे हम ऐसे, ठीक है। तो ई क्या है इधर 2.71, यानी 2.71 की जो पावर है वो क्या है एक्स है, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए। तो अब आगे पढ़ते हैं। तो देखिए जैसे y है फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, y इज़ द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के लिए y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 2 ऐसे दे रखा है। तो अब देखिए जो y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर हम x की वैल्यू 1 रख देते हैं तो y कुछ और आएगा। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू डिफरेंट आएगी, यानी कि y डिपेंड कर रहा है टोटली x के ऊपर। तो यहाँ क्या है, y इज़ द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ऐसे ही जैसे y इज़ इक्वल टू साइन x, यहाँ पर भी y x पर डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। 45 डिग्री है अगर तो 1/√2, 60 डिग्री है तो √3/2, ऐसे डिपेंड कर रही है ना y की वैल्यू x के ऊपर। तो इसलिए कहा गया है y इज़ द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, दैट इज़ अ क्वांटिटी y is called function of वेरिएबल x। x वेरिएबल है क्योंकि उसकी वैल्यू बदल रही है ना बार बार, कभी 1 कभी 2 कभी 3, मतलब कुछ भी ऐसे। So it corresponds to every single value of x there exists a single value of y। अब देखो इस पॉइंट को आप समझिए, ठीक है। जो हमने अब तक पढ़ा है ना, लिखा तो वही है, लेकिन इसकी जो इंग्लिश है वो शायद थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है। तो इसका मतलब ये है कि x की एक सिंगल वैल्यू पर हमें y की एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। जैसे कि इसी को देखते हैं, ठीक है। ये फंक्शन क्या है, y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 2। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये क्या आएगा, y की वैल्यू 8 आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि x की एक वैल्यू पर y की एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी, ठीक है। अब देखिए हमने एक एग्जांपल लिया था y इज़ इक्वल टू साइन, इधर साइन x, ठीक है। यानी कि y इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यहाँ पर y कैसा है, डिपेंडेंट है ना। और x कैसा है इधर, इंडिपेंडेंट। y इज़ इक्वल टू ई की पावर x, ऐसे भी फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, y इज़ दी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो e है ना, e वर्ड क्या है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y, किसका, x का, ठीक है, ऑफ x। तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज। चेंज यानी कि बदलाव, ठीक है। चेंज कैसे कैसे हो सकते हैं, देखो एक बड़ा चेंज हो सकता है ना,
एक छोटा चेंज हो सकता है। तो इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। और चेंज क्या हो रहा है, वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि पहला आता है हमारे पास इसमें लार्ज चेंज, ओके। ये स्प्रिंग है एक, इस पे फोर्स लगाया गया है F। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ये जो डिस्टेंस है इसकी है x1, ठीक है। अगर हम इस स्प्रिंग को ऐसे पकड़ कर ऐसे खींच देते हैं तो कैसी हो जाएगी ये, थोड़ी ऐसे इलोंगेट हो जाएगी, है ना। यानी कि पहले यहाँ तक थी, अब ये यहाँ तक आ गई है, ठीक है। इसकी लेंथ क्या हो गई है, अब बढ़ गई है ना, ऐसे लंबी हो गई है इसकी लेंथ। तो ये क्या है, x फाइनल, ये x इनिशियल था। यानी कि इसमें चेंज कितना आया, डेल्टा x आया है। टोटल अब क्या है, xf, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो पहले यहाँ तक थी ना, ये स्प्रिंग यहाँ तक थी, उसके बाद हमने इसको ऐसे खींच दिया। कहाँ तक खींचा, यहाँ तक खींच दिया। यानी कि चेंज कितना हुआ, पहले यहाँ तक थी और अब यहाँ तक हो गई है। तो ये क्या है, ये है डेल्टा x, ठीक है। ये बड़ा चेंज है। बड़ा चेंज होता है तब हम ये ट्रायंगल वाला जो सिंबल है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई है लार्ज चेंज की बात। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल चेंज की, स्मॉल चेंज कैसे हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये है एक स्टील की रॉड, ठीक है। तो पहले इसकी लेंथ है xi, यानी कि x इनिशियल। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे खींचने की कोशिश करें तो वैसे तो हमको दिखेगा नहीं कि भाई कि कुछ चेंज हुआ है लेंथ में, लेकिन कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही, ठीक है। लेकिन वो चेंज जो है बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो ये है फाइनल और ये है इनिशियल। तो पहले यहाँ तक थी लेंथ, अब यहाँ तक है, यानी कि ये छोटा सा जो दिख रहा है ना आपको चेंज, इसको हम बोलेंगे स्मॉल चेंज। तो जब लार्ज चेंज था तो हमने ये ट्रायंगल यूज़ किया था, ठीक है। ट्रायंगल नहीं बोलते वैसे इसको, हम इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है, डेल्टा x। तो अगर यहाँ पर स्मॉल चेंज है, स्मॉल चेंज के लिए हम d वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। dx इज इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल, ठीक है। d वर्ड किसके लिए है, स्मॉल चेंज के लिए। और ये जो डेल्टा है ये किसके लिए है, लार्ज चेंज के लिए, ठीक है। ये तो हो गई चेंज की बात। अब देखिए एक वर्ड है रेट ऑफ चेंज, कि ये जो चेंज है वो किस रेट से हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आएंगे दो, एक आएगा पहले एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक होगा इसमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो ये एवरेज रेट जो है ये होता है एक टाइम इंटरवल में, यानी कि जैसे 5 मिनट में, ठीक है, 10 मिनट में, 2 मिनट में, ऐसे इसमें कुछ टाइम लगता है, उसके लिए हम एवरेज रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करते हैं।
लेकिन जो इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंटेनियस यानी कि तुरंत, ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं होता, मतलब 1 सेकेंड से भी जो छोटा होता है, जैसे मिली सेकेंड्स, उस टाइम पर जो चेंज है उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो उसको कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। और ये जो है एवरेज, ये एक टाइम इंटरवल में होता है, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एवरेज रेट ऑफ चेंज है। मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको कि जो इसमें टाइम इंटरवल होता है वो कैसा होता है, जैसे 5 मिनट एवरेज के लिए, ठीक है, 10 मिनट, ऐसे बड़ा टाइम हो गया ना ये। तो यहाँ पर चेंज भी कैसा होगा, बड़ा चेंज होगा, लार्ज चेंज, यानी कि वहाँ पर हम ऐसे डेल्टा वर्ड, मतलब डेल्टा ऐसे साइन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज यानी कि dy/dx, ये है रेट ऑफ चेंज। और कैसा है, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, डेल्टा y बाई डेल्टा x को एवरेज रेट ऑफ चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि y में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, ये रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। जैसे ग्राफ से हम समझते हैं, जैसे ये आर्क है, एक पॉइंट है इधर Q, एक पॉइंट है इधर P, ठीक है। इनको हम ऐसे जॉइन कर देते हैं, ठीक है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक। अब ये लेंथ क्या होगी, मैंने पिछली क्लास में बताई थी आपको, x2 माइनस x1। और ये लेंथ क्या होगी, y2 माइनस y1, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्लोप है दैट इज़ tan थीटा, वो कैसे होगा, जैसे ये थीटा मान लो आप, तो ये है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यानी कि डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है। ये है यहाँ पर स्लोप, और यही है एवरेज रेट ऑफ चेंज। इसको आप ये बोल सकते हो स्लोप ऑफ सीकेंट, ठीक है। और सीकेंट तो आपको पता ही है ना, कि जो सर्कल होता है, सर्कल में 2 पॉइंट्स को काटने वाली लाइन को क्या कहा जाता है, सीकेंट। तो ये सर्कल का आर्क है, और इस आर्क को इस पी क्यू लाइन ने कट करा है, तो ये सीकेंट है, और इसी का हमने स्लोप निकाला है ये, ठीक है। ये हो गया है एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। यानी कि ये जो P और Q है, ये अब देखो कितनी दूर दूर है ना, एक P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, यानी कि बड़ा डिस्टेंस है इनका, तो इनका जो चेंज है वो भी बड़ा ही आएगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, ये डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये ग्राफ है,
और ये है आर्क, ठीक है। तो P पॉइंट भी यही है और Q पॉइंट भी बिल्कुल पास में है। तो देखा जाए तो हमें क्या महसूस होगा कि ये दोनों बिल्कुल मतलब एक ही पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट भी नज़र नहीं आएगी, इतने पास है ये। तो इनका जो ये हमने ऐसे स्लोप बनाया इधर, वैसे अगर हम यहाँ पर बनाएं तो ये एक टेंजेंट बन जाएगा, है ना। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। यानी कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिमिट कर रहा है ज़ीरो की तरफ, ठीक है। डेल्टा एक्स ज़ीरो हो चुका है, तब हम क्या बोल देंगे इसको, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि छोटा चेंज है ना इधर, बिल्कुल पास में है ये। छोटे चेंज के लिए हम डी वर्ड यूज़ करते हैं, आपको पता ही है, डी लेटर। तो आप इसको क्या क्या बोल सकते हो। पहली बात तो ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ऐसे इसको प्रोनाउंस कर सकते हो आप। इसे आप बोल सकते हो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, दैट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, स्लोप क्या होता है, tan थीटा, और ये किसके बराबर होता है, डी वाई बाई डी एक्स के, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज का सिग्निफिकेंस है कि हमें मिलता है इधर से स्लोप ऑफ सीकेंट, और यहाँ से हमें मिलता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे रूल्स। तो हमारे पास रूल्स में पहला रूल आता है कांस्टेंट रूल। यानी कि y इज़ इक्वल टू सी, सी क्या है इधर, कांस्टेंट, ठीक है। एग्जाम्पल y इज़ इक्वल टू 5। तो देखो एग्जाम्पल तो चलो बाद में करेंगे। तो y इज़ इक्वल टू सी दे रखा है हमें, तो हमें डिफरेंशिएट करना है y को, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे हम, ठीक है। y को x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा डी सी और ये डी एक्स, ठीक है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लिख लो यहाँ पर, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज़ ज़ीरो, ठीक है। ये ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है इधर। तो एग्जांपल है y इज़ इक्वल टू 5, y इज़ इक्वल टू log 10 1। और एक और एग्जांपल ले लो, जैसे y इज़ इक्वल टू साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो हमने अभी भी क्या पढ़ा है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो। तो 5 एक कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। अब y इज़ इक्वल टू साइन 60, इसका मतलब क्या है, y इज़ इक्वल टू √3/2। ये क्या है, कांस्टेंट है एक, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी एक कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ लिखते ना log ex या फिर log 10x, तो ये वेरिएबल होता, लेकिन हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि x की वैल्यू इधर क्या है, 1 है, ठीक है।
तो ये एक कांस्टेंट है, तो y dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इधर 0, ठीक है। ये पहला रूल हो गया। दूसरा देखते हैं पावर रूल। ठीक है, तो y इज़ द फंक्शन ऑफ x जिसकी पावर है n। तो जब हम dy बाई डी एक्स करेंगे यानी कि y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो पावर है ना, पावर आ जाती है आगे, ये x रहेगा इधर और इसमें से पावर में से -1 हो जाएगा, ठीक है। ये रिज़ल्ट आएगा। तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं, y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 3 ऐसे दे रखी है। तो dy बाई डी एक्स जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पावर आगे आएगी 3, देन x, उसमें से पावर में -1 कर देंगे हम, तो 3 - 1 क्या आ जाएगा 2। तो ये है इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। और प्रैक्टिस के लिए और दे देती हूँ मैं आपको, जैसे y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर -3, y इज़ इक्वल टू √x, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। y इज़ इक्वल टू 1/x, y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 1, y इज़ इक्वल टू 1/x की पावर 1/2, x की पावर 0 ले लो यहाँ पर, ठीक है। इन सब को आप डिफ्रेंशिएट करो, पावर रूल के अकॉर्डिंग ही होगा, है ना। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है, dy बाई डी एक्स करेंगे ना इधर। अब देखो इधर x है ना, तो इधर x ही आएगा। अगर यहाँ लिखा रहता है y इज़ इक्वल टू टी की पावर 3/2, तो यहाँ पर आप कैसे लिखते हैं, dy बाई डी टी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नीचे कौन सा आएगा, जो यहाँ पर इक्वल टू के इस साइड जो प्रेजेंट है ना कोई भी वेरिएबल, वो नीचे आता है इधर। जैसे y इज़ इक्वल टू पी की पावर 3/2 ऐसे दे रखा है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डी पी, ठीक है। ऐसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू p ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने x ही यूज़ किया है, x वेरिएबल, तो यहाँ पर हम बार बार dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं। तो ये पावर आगे आ जाएगी 3/2, x लिखेंगे हम और इस पावर में से -1 कर देंगे, यानी कि 3/2 -1। अब तो इसको आप सॉल्व कर ही लोगे, 3/2 और ये x है। अब देखो इस पावर को सॉल्व करना है, आता है ना आपको, 3 - 2/2 यानी कि ये क्या आ जाएगा 3/2 x 1/2, ठीक है, पावर में। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, पावर आगे आएगी पहले, देन x, पावर क्या है -3, इसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा -3 x की पावर -4, ये आ जाएगा। अगला दे रखा है √x, तो y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, इसका मतलब ये है। √x मतलब पता है ना आपको, √x मतलब पावर क्या है 1/2 है, तो ये पावर आगे आ जाएगी और इसमें से हम -1 कर देंगे और इसको आप सॉल्व कर लेना आगे, ठीक है। ये देखो y इज़ इक्वल टू 1/x है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर -1, तो -1 आगे आएगा, देन x और पावर में से -1 हम कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा -1 x की पावर -2, यानी कि -x और पावर में क्या है -2 है,
ठीक है। और इसको आप और सिंप्लीफाई करो तो 1/2 ऐसे भी लिख सकते हो ना, -1/x⁴। ये तो पता ही होगा ना आपको कि ऊपर अगर पावर माइनस में है तो उसको अगर हम डिवाइड में लेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। या फिर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाती है, ऐसे पता ही आपको। ये तो बेसिक्स है जो कि 6th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है आपको। तो इधर दे रखा है y = x, यानी कि इसकी पावर क्या है 1 है, तो 1x 1 - 1, तो ये क्या आएगा 1 × 1 - 1 यानी कि x की पावर 0, और x की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो x की पावर 0 क्यों होती है, मान लेते हैं x लिखा है 1 - 1, ठीक है। x की पावर 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1 - 1, ठीक है। और इसको और सिंप्लीफाई जैसे किया जाए तो x की पावर 1 × में x की पावर -1, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पता ही होगा आपको। अगर बेस सेम होता है तो जो पावर है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। तो x यहाँ पर है, अब ये अगर नीचे जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव में आ जाएगी, तो x/x आ जाएगा, ये कट जाएगा एक दूसरे से और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है dy/dx, इसको आप सॉल्व करिए। अब ये टोटल पूरा ऊपर आएगा तो ये क्या आ जाएगा x की पावर -1/2, तो सेम यहाँ पर भी करेंगे, पावर को आगे लिख देंगे x 1/2 - 1। अब इसको आप सॉल्व कर लो खुद ही। अब ये दे रखा है y = x⁴, यानी कि y = 1 दे रखा है हमें। ये 1 क्या है कांस्टेंट है, तो सीधी सी बात है ना dy/dx क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट रूल पढ़ा है कांस्टेंट रूल, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर y = कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो आप इन सबको नोट करिए। अगला रूल आता है इसमें कांस्टेंट मल्टीपल रूल, ठीक है। यानी कि इसमें वेरिएबल भी होगा और कांस्टेंट दोनों होगा, ठीक है। वेरिएबल प्लस में कांस्टेंट, ये दोनों चीज़ रहेगी इनमें, ओके। सो y = cx ऐसे है हमारे पास। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, dy/dx = d, अब इस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे अपॉन में dx। अब देखो ये जो c है ना ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल देंगे और आगे क्या बचेगा इधर dx अपॉन में dx, ठीक है। ये है एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। जैसे फंक्शन दे रखा है आपको y = 2x², तो हमने अभी क्या पढ़ा है कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख देंगे और बाकी का जो टर्म बचेगा उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, जैसे हमने पढ़ा है अभी। तो ये कैसे डिफरेंशिएट होगा, बाय पावर रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। पावर रूल क्या कहता है कि ये 2 पहले आगे आएगी पावर, उसके बाद में x, और ये जो 2 है ना ये तो कांस्टेंट वाला है, और बाकी हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये वाला 2 आगे आ जाएगा ये, उसके बाद x 2 - 1 करेंगे हम पावर में से, सो ये क्या है 4x और यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो 4x हम यहाँ पर लिख सकते हैं बस। एक और एग्जांपल लीजिए, y = x की x/2 और इसकी पावर है इसे -3/2, ठीक है। अब देखो
1/2 इसको आप बाहर साइड में ले लो क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब पावर आएगी आगे -3/2 इंटू में x है और पावर में से हमें -1 कर देना है, तो ये आ जाएगा -3/4 देन x। और अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये कुछ ऐसे आएगा -3/4 x और ये क्या है -5/2। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट होके आएगा इस वाले फंक्शन का। ठीक है, dy/dx ये आया है। और थोड़ी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसे। एग्जाम्पल, y = 5/2 माइनस का और x की पावर है -1/2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए। और कुछ भी एग्जाम्पल और दे रही हूँ, जैसे y = √x/2, y = 2x। एग्जाम्पल, y = 2/x की पावर 1/2। ठीक है, ये 2 इधर। आप इनको सॉल्व करिए अब। तो आई होप आपने खुद से सॉल्व किए होंगे पहले। सो dy/dx करेंगे हम। ठीक है, सो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा पहले -5/2, देन ये पावर आगे आएगी, उसके बाद यहाँ पर हम -1 कर देंगे। ठीक है, देन ये 4 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो 5 देन x और यहाँ पर ऐसे, देन 5/4 x -3/2। ये डिफ्रेंशिएशन होगा इस पर्टिकुलर फंक्शन का। ठीक है, अब तो आप परफेक्ट हो ही गए होंगे। ये भी बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, dy/dx निकालना है। सो 1/2 आगे ले लिया इधर, और x की वैल्यू क्या है इधर, मतलब x की पावर 1/2 है ना, सो 1/2 आगे रखेंगे, देन x और 1/2 में से -1 हम कर देंगे। ठीक है, आगे तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। अब ये देखिए y = 2x, सो dy/dx कर रहे हैं तो 2 आगे रहेगा, और x की वैल्यू मतलब x की पावर क्या है 1 है, और x की पावर 1 में से 1 को हम माइनस कर देंगे। ये तो आगे तो आप निकाल ही सकते हो आसानी से। देन dy/dx, तो 2 हमें दे रखा है, इसको हमने साइड में निकाल दिया। अब देखो x की पावर 1/2 नीचे की साइड है, तो उस ऊपर की साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा, x की पावर -1/2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लो, ये पावर आगे आ जाएगी, देन x और -1/2, देन माइनस हम 1 कर देंगे पावर में से। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन -1 इंटू में x, ये ऊपर जाएगी ऐसे, सो -x -3/2 ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन इस पर्टिकुलर फंक्शन का। ठीक है, तो आप इसको अब नोट करिए। तो इन सब को आप नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ठीक है, सब इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स को पढ़ेंगे। जैसे साइन, चलो साइन x है पहले, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस x। ठीक है, ये जो बता रही हूँ ना, इसको आप अच्छे से बाय हार्ट याद करना, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा। कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
माइनस साइन एक्स, ठीक है। tan x का डिफ्रेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स। अगला है कॉट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, इसका होता है सेक एक्स tan एक्स। उसके बाद है कॉसेक एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का कॉसेक एक्स। तो सॉरी, ये जो हमारी वीडियो थी ये बीच में कट गई थी, आई डोंट नो कैसे। तो देखो हमने आगे, इसके आगे ये लिखा था कि जो log x है और ln x है, अगर इनका डिफ्रेंशिएशन पूछा जाए तो इनका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। और एक ये एक्सपोनेंशियल हमने पढ़ा था ex, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ex ही रहता है, ठीक है। ये काफ़ी ढीठ है, चाहे आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, हम आगे पढ़ेंगे एक इंटीग्रेशन, तो चाहे ex का इंटीग्रेशन करो या फिर डिफ्रेंशिएशन करो, ये ex का ex ही रहता है, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो इन सब को आप अच्छे से याद करो पहले तो, ठीक है। 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार लिख लिख के देखो, तभी आपको अच्छे से याद होगा ये, ठीक है। तो याद करने के बाद हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है कुछ एग्जाम्पल्स की, ताकि क्लैरिटी आए कि हमें भाई ये रूल्स को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। ये समझ में आएगा एग्जाम्पल से। तो फंक्शन दे रखा है जैसे y = 2 sin x, ठीक है। और देते हैं y = tan x/2। एग्जाम्पल जैसे y = √2 cot x ex/2, ठीक है। इनको आप ट्राई करके देखो, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो देखिए dy/dx करना है हमें, तो ये जो 2 है ये तो बाहर ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। और sin x का डिफरेंशिएशन क्या है, देखो हमने यहाँ पर पढ़ा है ना, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो इधर cos x लिख देंगे हम, ठीक है। अब देखो dy/dx यहाँ पर करेंगे तो कांस्टेंट क्या है इधर 1/2, तो 1/2 बाहर आ गया। उसके बाद देखो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो इधर आ जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। नेक्स्ट इधर dy/dx = देखो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा, और बाकी क्या बच गया cot x, तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का cosec स्क्वायर x, ठीक है। यानी -√2 cosec स्क्वायर x, ये डिफरेंशिएशन हो गया इस पर्टिकुलर फंक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पर पहले तो दे रखा है कांस्टेंट 1/2 को हम साइड में रख देंगे, और ex है, ex मैंने अभी क्या बताया काफ़ी ढीठ होता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तब भी ये कैसा रहेगा, ex का ex ही रहेगा, ठीक है। तो dy/dx क्या रहेगा इसका ex/2, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है। तो फंक्शन है जैसे हमारे पास y = u ± v ± w, ठीक है। ऐसे कोई फंक्शन दे रखा है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx
पहले तो हमें एग्जाम्पल लिखना चाहिए ना। सो y इज इक्वल टू 3x² प्लस x/2, जैसे ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x² को, उसके बाद में प्लस का साइन लगाएंगे, देन डिफ्रेंशिएट करेंगे x/2 को, ठीक है, ऐसे। अब देखो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो, इधर क्या है, पहले कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, x², तो ये पावर रूल लगेगा इधर, ये 2 पहले आगे आ जाएगा, उसके बाद x में से -1 कर देंगे पावर में से, ठीक है। सॉरी। उसके बाद क्या है, प्लस साइन है, उसके बाद देखो क्या है, x/2, तो इसमें कांस्टेंट क्या है, 1/2, और x है, x की पावर 1 है इधर, तो 1 आगे आ गया इधर, और इसमें से पावर में से -1 कर देंगे हम, यानी कि x की पावर 1 -1, ठीक है। तो ये 6 और इधर x आएगा, और ये क्या हो जाएगा, x की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा ये, तो यहाँ पर प्लस 1/2 ये डिफ्रेंशिएट होके आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस x²। देखो हमने यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया था, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट था, इसको बाहर ले लिया, और उसके बाद देखो यहाँ पर sin x है ना, sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो हमने यहाँ पर लिख दिया cos x, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन लगाया, फिर यहाँ पर पावर रूल लग जाएगा, ये 2 आगे आ गया, और उसके बाद पावर में से -1 कर देते हैं ना, तो x की पावर 2 -1 करेंगे तो x की पावर 1 ये आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अगला आपका एग्जाम्पल है ये, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट इधर आगे आ गया, उसके बाद पावर रूल लग जाएगा इसमें, देन इसमें देखो कांस्टेंट क्या है, 1/2, ये आगे आ गया, और tan x बच गया है। tan x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होता है, sec² x, ठीक है, ये होता है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, 4x प्लस sec² x/2, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट होकर आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। और ये रही आपकी स्माइली, कीप स्माइलिंग किड्स। थैंक यू।